प्रिय स्टूडेंट, इसके पूर्व के वीडियो में हमने दो कविताएं जयशंकर प्रसाद की पढ़ी। पहली ले चल मुझे भुलावा देकर, दूसरी बीती विभावरी जागरी। अब जो हम जिस कविता को ले रहे हैं वो है, उसका शीर्षक है अरिवरुणा की शांत कछार। जयशंकर प्रसाद ने बौद्ध दर्शन को भी ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप कुछ काव्य लिखे भी हैं। यहाँ भी कवि बौद्ध दर्शन को ही हमारे सामने इस कविता में प्रस्तुत कर रहा है, और मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा और कर लूँ। अरिवरुणा की शांत कछार में कछार नदी की घाटियों को कहा जाता है, जैसे चंबल की घाटी। और नदी की घाटियों को इसलिए कछार कहा जाता है कि वहाँ क्या है कि पानी इधर उधर, थोड़ी नदी में जब बाढ़ आती तो पानी इधर उधर कट आकर जमीन काट लेता है। और नदी के किनारे की ऐसी जगह है, नदी के किनारे ऐसी जगह है जहाँ लगभग कुछ नदियाँ 12 मास बहती है, और वहाँ क्या होता है कि पानी की विपुलता रहती है, और तपस्या करने वाले सब वहीं तपस्या करते हैं, वहीं तप करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस कविता को हम देख लेते हैं, इसमें क्या प्रसाद जी कहना चाह रहे हैं। अरिवरुणा की शांत कछार। अरे हे नदियों की शांत निर्जन और निर्मल घाटी। ये सब तो हमने अपने मन से जोड़ा है, क्योंकि प्रकृति का वही एक सुंदर दृश्य है जहाँ क्या है, एकांत मिलता है, शांति मिलती है। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अरिवरुणा की शांत कछार, हे शांत नदी की शांत घाटियों, तुम तपस्वी के वैराग्य के लिए प्रिय स्थल हो। यानी जो भी तपस्वी है, जिसने भी वैराग्य धारण किया है, वह तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हारे यहीं उसी स्थान पे तुम्हारे पास ही आकर वह तपस्वी जब तप करना चाहता है। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। तुम ऐसी जगह हो जहाँ निरंतर व्याकुलता में घिरे हुए लोग विश्राम पाते हैं, और तुम ही ऋषियों के कानन और कुंज हो, ऋषियों के वन उपवन हो, जहाँ ऋषियों के आश्रम चला करते थे। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं कवि। जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के कुंज। तुम जगत की जो नश्वरता है, नाश, जगत जो नाश होने की जो गुण रखता है, जगत को नश्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि नष्ट होता है और नया उदय होता है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको नष्ट होना ही है, इसीलिए जगत नश्वरता कहा गया। लघु त्राण, उसके लिए छोटे से समय के लिए तुम उसके क्या है, उसको दूर करती हो, उससे रक्षा करती हो। मतलब एक समय तुम्हारे पास आकर जगत भूल जाता है कि वो नश्वर है, लोग आकर भूल जाते हैं, इसलिए लघु त्राण कहा है। लता पादपों सुमनों के पुंज। तुम्हारे यहाँ लता, वृक्ष और फूलों के समूह हैं। नदी के किनारे छोटे छोटे उपवन विकसित हो जाते हैं, जंगल, झाड़ियाँ, उनके बारे में कह रहा है कवि। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिसे संसार। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप एक उज्ज्वल व्यापार चल रहा था, मतलब लेन देन चल रहा था। उज्ज्वल लेन देन का मतलब वो नीचे दे रहा, नीचे की पंक्ति में, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि। स्वर्ग और धरती के बीच में एक शानदार संधि होती थी, मतलब देवताओं और ऋषियों में आपस में वार्तालाप होते थे। देवता आते थे और ऋषियों से चर्चा करते थे, या ऋषि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करते थे, और देवता आते थे और मानव जीवन कैसे उन्नत बने, कैसे वो समृद्ध बने, या फिर कैसे उसमें नीति आए, इसके बारे में विचार
होता था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहीं ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो मानवता को सदा सदा के लिए जीवित रखे, गूंजता था जिससे संसार, और इन ग्रंथों से और इन्हीं चीज़ों से ही संसार में क्या है, इन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। हालांकि प्राचीन काल में लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं वर्तमान दौर में अब उनका कोई मूल्य नहीं है और न ही वैसा वातावरण है, लेकिन फिर भी कुछ सूक्तियाँ हैं जो जीवन को मार्ग देती हैं उन ग्रंथों की, उन्हें जीवन में उतारने जैसी हैं। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन होकर विभिन्न दर्शनों के बीच वाद विवाद हुआ करता था। दर्शन शास्त्र है, और भारत में जो दर्शन है उन्हें षड दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा 3 दर्शन और है, चारवाक, जैन और बौद्ध, कुल 9 हुए। और ऐसे ही दर्शन जिसे फिलोसॉफी कह सकते हैं, फिलोसॉफी है ही है, क्या कह सकते हैं, वही विदेशों में, पश्चिम के देशों में भी उसकी चर्चा है। तो तुम्हारे ही कुंजों में, तुम्हारे ही अंदर विभिन्न दर्शनों के बीच वाद विवाद होते थे, देवताओं के प्रादुर्भाव स्वर्ग के सपनों के समान, और तुम्हारे यहीं देवताओं का जन्म हुआ, ऐसा कहानी में है। ऐसी कहानी है एक कि कश्यप ऋषि की संतानें ही देवता बनी और उन्हीं की संतानें ही दैत्य भी बनी। विभिन्न कहानियां हैं ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई। उसके अनुसार ये है कि दिति की संतानें दैत्य बनी और अदिति की संतानें देव बनी, और दोनों के पति कश्यप ऋषि थे। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे कुंजों में ही देवताओं ने जन्म लिया। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। और तुम्हारे स्निग्ध प्यारे, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, पर हमने अर्थ लिया प्यारे। तुम्हारी प्यारे वृक्षों की छाया में बैठकर ही परिषदें, जितने भी सम्मेलन हुआ करते थे, यहाँ बैठकर सुविचार करती थी, आपस में विचार विमर्श करती थी। जो परिषदें जुड़ती थी, परिषदों का मतलब मीटिंग, सभा की, विभिन्न ऋषि मुनि जिसमें एकत्र होते थे और देवता भी उसमें भाग लेते थे, आपस में उनका संवाद होता था। तो वहाँ ये विचार होता था, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। कितना मस्तिष्क का भाग हो जीवन में और कितना हृदय का अधिकार हो। हमारा जो जीवन है 2 चीज़ चलता है, एक मस्तिष्क से चलता है, मस्तिष्क कहते हैं बुद्धि, और दूसरा चलता है मन से, जिसको कहते हैं भावना। मन अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। बुद्धि, बस यही संघर्ष आज के अर्वाचीन जीवन में है। इन्होंने जो कामायनी लिखी प्रसाद जी ने, उसमें भी यही है, मतलब बुद्धि और हृदय का कितना हो भाग, क्योंकि केवल बुद्धि मात्र से ही जीवन नहीं चलता, थोड़ा बहुत प्रेम भाव भी जीवन में चाहिए। बुद्धि तो कहती है कि भाई तुम्हें विकास करने के लिए किसी का विनाश करना है, पर हृदय रोक देता है कि नहीं, हमारे विकास ऐसा ना हो जिससे किसी का विनाश हो, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। विनाश की बात छोड़ दो, किसी को तकलीफ भी पहुँचे, ऐसा भी काम नहीं हो। ये हृदय की दया, करुणा, माया, ममता, ये हृदय की भावना है। और तर्क, छल, कपट जैसे भी करना, ये बुद्धि के गुण हैं। अरिवरुणा की शांत कचार, तपस्वी के विराग की प्यार। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शेषव सुलभ दुलार। कभी आगे के अंतरे में जिस बिंब की या जिस कहानी की बात कर रहा है, वो कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध तो ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि हुए हैं, इसलिए उनके बारे में कहानी नहीं कहूँगा। तो गौतम बुद्ध के बारे में कहना चाह रहा है कवि
यहाँ कि गौतम बुद्ध ने छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, सांसारिक भोग विलास को छोड़कर प्रेयसी के दुर्लभ प्यार को, पत्नी के, यानी कि पत्नी थी यशोधरा, जिसकी चर्चा हम मैथिली गुप्त के समय में कर चुके हैं कविताओं में, और एक कविता भी पढ़ चुके हैं, रेज मन आज परीक्षा तेरी, वो कविता भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी मैंने बात की है। तो उस पत्नी के प्रेयसी, पत्नी और प्रेयसी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, पत्नी ही प्रेयसी हो सकती है। तो प्रेयसी के दुर्लभ उस प्यार को छोड़कर, पिता के वक्ष, वात्सल्य भरे वक्ष को, हृदय को छोड़कर, और पुत्र के शेषव दुलार को भी छोड़कर, अपने पुत्र राहुल था इनका पुत्र, उसके प्रति जो दुलार करना चाहिए उसको भी छोड़कर, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। वरुणा की कछारों की बात हो रही है यहाँ, जहाँ तपोवन होते नदी के किनारे। देखो जितने भी घाट हैं और जितने भी तीर्थ हैं, सब कहीं न कहीं तालाब या सरोवर अथवा नदी के किनारे ही हैं, क्योंकि पानी ही जीवन का एक मूल सूत्र है। तो दुख का करके सत्य निदान, दुख का निदान ढूंढकर उन्होंने सत्य से, मतलब ये चीज सत्य रूप से पाई कि दुख कैसे दूर किए जा सकते हैं। निदान का मतलब दुख क्यों होते हैं उसको निदान कहते हैं। निदान के बाद होता है उपचार। हम जो डायग्नोस्टिक कराते हैं ना, मतलब जांच वगैरह करवाते हैं, वो निदान कहलाता है कि भाई क्या तकलीफ है। तो दुख के बारे में, दुख क्यों होता है इसको जान कर, इसके सत्य को जानकर प्राणियों का उद्धार करने के लिए, और आरण्यक संवाद उपदेश देने के लिए, उनके आरण्यक कहते हैं बुद्धि के उपदेशों को, मतलब अरण्य में बैठकर, अरण्य वन का नाम है, वन के पर्यायवाची है, तो वन के बराबर सुनाने के लिए, अपने उपदेश देने के लिए तथागत आया तेरे द्वार। तथागत गौतम बुद्ध तेरे द्वार पर आए हैं, तेरे स्थल पर आए हैं। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अरे वरुणा की शांत घाटियों, कछारों, तुम तपस्वी के वैराग्य के प्यार के स्वरूप हो, यानी उनके लिए प्रिय स्थल हो उनका। तो इस कविता में हमने देखा कि किस तरह प्राचीन भारत में ऋषि मुनि, तपस्वी और देवी देवता जो भी कहानियों में दिए हैं, वे सब किस तरह से नदी की, मतलब उपवनों में, वनों में एक दूसरे से मिलते थे। और वहीं गौतम बुद्ध का भी जिक्र आया है कि गौतम बुद्ध ने तथागत शब्द इसके लिए, गौतम बुद्ध के लिए, कि किस तरह से दुख का उपाय क्या है, दुख दूर करने का, वह जान लिया, और वह जानकर संसार को, लोगों को उसका उपदेश देने लगे। अब अगली कविता अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।